वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पिक अ कार्ड। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। पाई नंबर 1 एंड पाई नंबर 2 आप इमेजेस से कनेक्ट कर कर भी इस रीडिंग को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी पिकअप पाइल चूज कर सकते हैं। आप जिस भी इमेज से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, जिस भी इमेज से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है, आप उससे अपने पर्सन के लिए आप चूज कर सकते हैं उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, या अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, उस इंसान की भी डेट ऑफ बर्थ के साथ जा सकते हैं। 1 से 15 तक अगर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है तो आप ये वाला पाई चूज करें, पाई नंबर 1। और अगर 16 to 31 अगर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है तो पाई नंबर 2 चूज करें। ठीक है, तो पॉज करें, रीडिंग पाई चूज कर लें ताकि हम रीडिंग स्टार्ट करें। ठीक है, उस इंसान के माइंड में इस वक्त आपके लिए और इस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है। ठीक है, पाई नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पाई नंबर 2 को मैं बाद में रीड करूंगी। ठीक है, तो जिन्होंने भी पाई नंबर 1 रीडिंग ली है तो उनकी रीडिंग है ये। ठीक है, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज करा है अपनी इंट्यूशन से, या जिनके पर्सन 1 से 15 तक उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ आती है तो पाई नंबर 1 आपकी है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं पाई नंबर 1 आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। इंसान के माइंड में मेरे व्यूवर के लिए क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। मून साइकिल्स आप लोग के रिलेशनशिप को बहुत असर करती हैं। मून साइकिल्स का इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पे बहुत रहता है। ठीक है, ओके, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है पाई नंबर 1 इस वक्त। एस ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये इंसान या आप हो सकते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंस, डिफेंसिव हुआ है इसके माइंड में। स्टेबिलिटी चल रही है, स्टेबल ऑफर चल रहा है, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी चल रही है, लेकिन ये साइलेंट हुआ है। कुछ भी प्लान कर रहा है, कुछ भी सोच रहा है, आपको बता नहीं रहा। इसके दिमाग में जो भी चल रहा है वो आपको नहीं पता चल पा रहा क्योंकि ये बोल नहीं रहा और डिफेंसिव हुआ है। ठीक है, ट्रिक्स्टर है, थोड़ा सा कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, इसके पास सारे टूल्स हैं। स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है, इस इंसान के माइंड में कोई प्लान है। ठीक है, कुछ ना कुछ अलाइनमेंट में लगा हुआ है, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है। ये आपको कह नहीं रहा, किसी चीज का इंतजार कर रहा है अपनी लाइफ में, किसी चीज का वेट करता हुआ नजर आ रहा है आपकी तरफ आने से पहले, आपको कुछ देने से पहले, या आपको कोई कोई चीज, आपको किसी तरीके की क्लैरिटी देने से पहले इंसान किसी चीज का वेट कर रहा है। आपके साथ किसी तरीके का न्यू स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन एक वेटिंग एनर्जी इस इंसान की एनर्जी फील्ड में। ठीक है, किसी तरीके का इंतजार नजर आ रहा है, वेट करता हुआ नजर आ रहा है ये इंसान। ठीक है, लेकिन ट्रिक्स्टर है, मैनिफेस्टर है, इसके पास सारे टूल्स हैं, इसको पता आपको कैसे टैकल करना है। ठीक है, ये इस कनेक्शन में किसी चीज का वेट कर रहा है, इसके माइंड में किसी चीज का इंतजार है। ये जानता है इस कनेक्शन में अब स्टेबिलिटी का टाइम है, कुछ स्टेबल ऑफर या स्टेबल डिसीजन मेकिंग का टाइम है। आपके पर्सन को अब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डिसाइड करना पड़ेगा इस कनेक्शन के लिए, कनेक्शन की स्टेबिलिटी के लिए। आपके पर्सन को कोई स्टेबल डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। बात ज्यादा नहीं कर रहा, कम्युनिकेट ज्यादा नहीं कर रहा, ऐसा हो सकता है नो कांटेक्ट में हो आप इस इंसान के साथ, या लेस टू कांटेक्ट में हो। ठीक है, लेकिन एक ट्रिक्स्टर है, एक मैनिफेस्टर है, आपको बहुत ज्यादा एक स्मार्ट पर्सनैलिटी है ये, बहुत एक स्मार्ट पर्सन है। क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, आपको पता भी नहीं चल सकता। ठीक है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है लेकिन वेट कर रहा है किसी चीज का, शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है, एक इंतजार है। आप दोनों की भी डिस्टेंस है, आप लोग ज्यादातर इंटरनेट से बात करते हैं। कुछ पॉजिटिव इसको होप है कि कुछ चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, किसी चीज का वेट है इसको। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, ये जानता है यहाँ पर अब स्टेबिलिटी की बात है, यहाँ पर अब इक्वलिटी की बात है, अब यहाँ पर लीगल कमिटमेंट की बात है। आप यहाँ पर इस इंसान से लीगल कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली ये जानता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, आपके पर्सन के माइंड में स्टेबिलिटी चल रही है। आपके पर्सन ने खुद को होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है स्ट्रेंथ, यहाँ पे आपके पार्टनर ने खुद को होल्ड करके रखा हुआ है, खुद का पैशन या सब कुछ एक बैरियर बना के रखा हुआ है, क्योंकि पर्सन खुद भी जानना चाहता है कि आपको ये क्या दे सकता है। एक अवेकनिंग एनर्जी यहाँ पे, एक डिवाइन अवेकनिंग, एक डिवाइन कॉलिंग है। आपके पर्सन सब कुछ समझ रहे हैं। आपके पर्सन जैसे कि एक एक न्यू स्टार्ट, एक डेथ, एक रीबर्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पर्सन को थोड़ा सा डाउट है, आपके पर्सन किसी तरीके की क्लैरिटी आने का वेट कर रहे हैं। इंसान फिर आपको क्लियर कट बताएगा ये आपके लेकर क्या सोच रहा है, आपके साथ क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। थोड़े से डाउट्स हैं, या आपको अभी इस वक्त आपके तरफ अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए इंतजार कर रहा है, ये एक्सप्रेशन और ऑफ लव देने के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि थोड़ी सी नर्वसनेस है, किसी तरीके की कंफ्यूजन है। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ फैंस, बिल्कुल
यहाँ पर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस बना हुआ है, डिसीजन मेकिंग स्टेबिलिटी को लेकर ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा है, कुछ डिसाइड करना चाहता है, ठीक है, जानना चाहता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, जानता है आप एक क्वीन ऑफ कप्स हैं, ठीक है, आप इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ एक बैलेंस चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा आप शायद आपने पास में इस इंसान की वजह से बहुत ज्यादा किसी तरीके का स्ट्रेस या डिस्टर्बिंग एनर्जी फील करी है, ये आपको और किसी तरीके का पेन नहीं देना चाहता, इसके माइंड में चल रहा है ये नहीं आपको किसी तरीके का स्ट्रेस या आपके साथ किसी तरीके का मैस नहीं चाहता, या ये नहीं चाहता कि आप इसको गलत समझें, आप इसको एक गलत इंसान की तरह सोचें कि ये इंसान गलत है, ये इंसान गलत नहीं है, लेकिन ये चाह रहा है इसकी इसके इस ये आपके साथ किसी तरीके का मैस आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहता, ठीक है, आपको कुछ सॉलिड सा प्रोवाइड करना चाहता है, आपको कुछ स्टेबल सा प्रोवाइड करना चाहता है, इसके थॉट प्रोसेस कुछ इस टाइप के हैं। अगर ये आपकी तरफ आना चाहता है तो कुछ आपके लिए जानता है कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस कनेक्शन से, इस इंसान से, तो वो चीज़ ये इंसान बहुत स्ट्रांगली जानता है, ठीक है। देयर फीलिंग्स, इस इंसान की फीलिंग्स क्या है भाई, ये आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहा है, इसको खुद कंफर्म नहीं है अभी कि आपको दे क्या सकता है, इसकी ख्वाहिश है ये आपको स्टेबिलिटी दे, आपको स्टेबल ऑफर करे, लेकिन ये इंसान किसी तरीके की अप्रूवल या किसी तरीके की क्लैरिटी आने का वेट कर रहा है। देयर फीलिंग्स टू वर्ड्स, इसके माइंड में चल रहा है कि आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना है, कुछ न्यू बिगिन करना है, ठीक है, उसके बारे में सोच रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है करंटली ये इंसान, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में एक मैनिफेस्टेशन है, आपसे कम्युनिकेशन खुद करना चाहता है। द लवर, ये इंसान आपको एज अ लवर देखता है, ये आपको लेकर बहुत ट्रू फीलिंग्स, एक ट्रू जेन्युइन इमोशंस, डीप डाउन इमोशंस है इसके अंदर आपको लिए, ठीक है, ये आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन ये छुपा रहा है, जो ये फील कर रहा है, जो ये आपके लिए प्लान कर रहा है, जो आपके लिए इंसान सोच रहा है, उसको उसको हाइड कर रहा है, उसको छुपा रहा है, ठीक है, किसी तरीके का स्पिरिचुअल लेसन रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है, स्पिरिचुअली आप लोग इस कनेक्शन में सफर करते हैं, 2 दफा सन की एनर्जी, डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आएगी, इंसान रिकंसाइलेशन सेलिब्रेशन करने से पहले बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज्यादा एक सोचो विचार चल रहा है, ये इंसान एक डिस्टर्बिंग एनर्जी और स्ट्रेसफुल एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है, ये चाहता है कि आप लोग के बीच एक पीस आए, आप लोग के बीच ये जो एक डिस्टेंस है, कोई ना कोई स्पिरिचुअली रीजन है, ठीक है, डिस्टेंस होने का, आपके पर्सन आपको लव करते हैं, फॉल इन लव, डीपली लव, लेकिन ये इंसान आपको इस वक्त गोस्ट कर रहा है, इस वक्त इग्नोर कर रहा है, या आपको इस वक्त आंसर नहीं कर रहा है, या आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दे रहा, आपके सवालों के जवाब नहीं है आपके पास, ठीक है, क्योंकि इंसान आपको फेस नहीं कर रहा करंट टाइम फ्रेम पे, इसको ऐसा लग रहा है इसको खुद एक मतलब कि स्ट्रांगली इसको कॉन्टेम्पलेट करने दें, किसी तरीके की क्लैरिटी आने दें, भाई ये इंसान आपके साथ किसी तरीके के न्यू स्टार्ट पे जाना चाहता है, लेकिन कुछ डाउट्स, कुछ फियर्स हैं, कुछ किसी तरीके का डर है, ये चाहता है आप होल्ड करें, ये चाहता है आप वेट करें, थोड़ा सा आप इंतजार करें, इस सिचुएशन को बेहतर कर देगा, लेकिन इसको जो है ना जैसे कि अप्रूवल चाहिए, या ये वेट कर रहा है किसी चीज का अपनी लाइफ में, ओके। अगर आपको इस वक्त कुछ कहना चाहेगा तो इंसान क्या कहना चाहेगा, इसके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ विद समवन, इसको लगता है कि शायद आप किसी और के साथ ना चले जाएं, ठीक है, ये डाउट से आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, क्योंकि आप भी बहुत साइलेंट और डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इसको अप्रोच नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा आप डेस्परेट नहीं रहते इसके लिए, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर एक्ट करें, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, ठीक है, किसी तरीके से फीलिंग्स ये इंसान दोबारा चाहता है, उस तरीके से फील करना ही दोबारा चाहता है, पता नहीं क्या फील किया था इसने, ठीक है, आई लव यू अनकंडीशनली, इसको ऐसा लगता है आप मिले या ना मिले लेकिन आप इसके हैं, ये अनकंडीशनल लव में है, आपको लेकर एक अनकंडीशनल लव रखता है, आपका वेल विशर है, आपके लिए अच्छा सोचता है, आपके लिए अच्छा दिमाग में रखता है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, इंसान अफ्रेड रहता है आपको कॉन्टैक्ट करने से, मतलब कि कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ये इंसान एक कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, एक मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव सोचें, आप लोग इस वक्त मिररिंग एनर्जी में, आप जितना इस कनेक्शन पे इस इंसान पे डाउट करेंगे वो ये इंसान कैच कर रहा है, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना चाहिए, और विजन क्लियर रखना चाहिए, अगर आपके पास ऑप्शंस और चॉइसेस हैं उन सबको साइड करें, क्योंकि एक मिररिंग एनर्जी है, आपकी लाइफ में एक रियल में ऑप्शंस और चॉइसेस होंगी, वो चीज़ इसको फील होगी, ठीक है, आप कंफ्यूज होंगे, वो कंफ्यूजन इसको फील होगी, अगर आप चाहते हैं क्लियर कट डिसीजन करें या क्लियर कट विजन रखे या क्लियर कट सोचे, तो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है इस रिश्ते में, ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त हाइक करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल लेसन है, कोई ना कोई बेहतरी है, अगर ये इंसान अभी डिस्कनेक्ट है या आपको अभी क्लैरिटी नहीं दे रहा, क्योंकि मतलब कि एक 50 to 80% के पास क्लैरिटी आ चुकी है आपको लेकर, अगर
ये एक्सेप्टेंस में नहीं था, तो आपके लिए इंटरनल सेल्फ में अपना लव एक्सेप्ट कर रहा है, आपको लेकर लवी डवी हो रहा है, आपको लेकर इमोशंस फील करता है, आपको आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपको अपनी फैमिली अपने घर में मिलाना चाहता है, या चीज़ों को आपके साथ अलाइन करना चाहता है, ठीक है, एक फ्यूचर के लिए, एक फ्यूचरिस्टिक हो रहा है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको एक फ्यूचरिस्टिक होकर सोच रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 1, अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या आया है। पाइल नंबर 2, लेट्स सी इस इंसान के पाइल नंबर 2 आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। ये इंसान जमनाई हो सकता है। पाइल नंबर 1 यहाँ पर एक जमनाई एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लियो बहुत स्ट्रांग है, टॉरस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ओके। अब करेंगे हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग, ठीक है। पाइल नंबर 2, चले, जिन्होंने ये वाली इमेज चूज करी थी, ठीक है, पाइल नंबर 2, और जिन्होंने चूज किया था 16 to 31, ये उनकी रीडिंग है। आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, लेट्स सी। आपके पार्टनर के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, उस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है जिसको लेकर आप 24/7 सोचते हैं। वो पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या सोच रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, आप मेडिटेट करें। वो इंसान आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहा है। ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। वो इंसान आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहा है। द सन, ओके, इमोशंस, ये आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहा है। क्लैरिटी इसके पास है आपके लिए, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील कर रहा है आपके साथ। किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग चाहता है, किसी तरीके की सक्सेस चाहता है, ठीक है। इसको आपके होने से बहुत ज़्यादा पीस और सक्सेस मिलती है, या एक क्लैरिटी मिलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर। इंसान बहुत क्लियर है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कुछ आपके साथ सॉलिड और स्टेबल सा मैनिफेस्ट कर रहा है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में, काम में, कैरियर में बहुत फोकस रहते हैं। आपके पर्सन का टाइम, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक फोकस पार्टनर है। ये अपने काम और कैरियर को लेकर बहुत फोकस रहता है। कोई आपके रिलेशनशिप की पास्ट टॉक्सिसिटी एंड हुई है, ठीक है, कोई नेगेटिव साइड थी इस कनेक्शन की, वो ख़त्म हो चुकी है। आपके पर्सन अपने फाइनेंसिस में सक्सेस हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद इस इंसान ने एक्सप्रेस नहीं करा। ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहा है, ठीक है। इन एंड आउट इसलिए रहा है, ये श्योर नहीं था, ये डिसाइडेड नहीं था, इसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत थी पास्ट में, आपको लेकर डिसीजन मेकिंग नहीं था, इन एंड आउट एनर्जी थी। आप लोग के बीच प्रॉपर रिलेशनशिप या प्रॉपर लव कभी भी बना ही नहीं है, ठीक है। इसके पास आपको लेकर अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। आपको बहुत कुछ आपको लेकर होल्ड करता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करता, बताता नहीं है। सक्सेसफुल पर्सन है, नॉन पर्सनैलिटी है। काम और कैरियर की जगह लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग जानते हैं इस इंसान को, ठीक है। प्रोवाइडर हो सकता है स्ट्रांगली, यहाँ पर किसी तरीके से अपनी फैमिली को प्रोवाइड करता है। स्ट्रांग पर्सन है, स्टेबल पर्सन है, एज में आपसे बड़ा है। आप लोग के बीच कोई पास्ट टॉक्सिसिटी रही है तो वो रिमूव हो रही है, वो खत्म हो रही है। एक टॉक्सिक टाइम फेज आपके रिलेशनशिप का खत्म हो रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पर्सन एक मतलब कि इनफ स्टेबल हो चुके हैं। आपके पर्सन को जितनी स्टेबिलिटी चाहिए थी वो लाइफ में मिल चुकी है, जितने अच्छे फाइनेंसेस चाहिए थे वो मिल चुके हैं। आपके पर्सन खुद को सेव एंड सिक्योर फील कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर एक मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। इंसान जानता है आप कोल्ड हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, इससे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकली एक्ट करते हैं। आपको किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए फर्दर फ्यूचर को लेकर, आप बैलेंस चाहते हैं। आप एक इन एंड आउट एनर्जी से खुश नहीं है, ठीक है। ये इंसान जो आपको शो नहीं करता या आपसे बताता नहीं है, ठीक है, आपको पसंद नहीं है, ठीक है। आप ये इंसान होल्ड करके रखता है अपना पैशन, अपने इमोशंस, आपके साथ बहुत ज़्यादा अपने लवी डवी टॉक नहीं करता, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूज रहता है, इसको नहीं पता इसको आपको क्या बोलना चाहिए, ठीक है, और ऐसा ना हो पुरानी बातें खुल जाएं और आर्ग्यूमेंट हो जाए आपके साथ, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी, इंसान थोड़ा सा नर्वस और कंफ्यूज रहता है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस बहुत हैं। बहुत से लोग हैं जिससे मैरिज करना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जिसके करीब आना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जिसको अप्रोच करते हैं एज अ पार्टनर, एज अ लवर, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर इस इंसान के पास चॉइसेस बहुत हैं, मेल्स और फीमेल्स की। आप ये बहुत क्लियर रखें ये बात। इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिससे मैरिज
और कमिटमेंट करना चाहते हैं, जो इसके साथ एक शादी और कमिटमेंट की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इस कनेक्शन में कोई पास्ट था, कुछ पास्ट था, वो खत्म हुआ है। क्लैरिफाइड डेथ, क्या एंड हुआ है यहाँ पर? क्लैरिफाइड डेथ, किसी तरीके की एंडिंग आई है आप लोग के रिलेशनशिप में, किसी तरीके से नेगेटिविटी खत्म हुई है, कोई टॉक्सिसिटी थी आप लोग के रिश्ते में। क्लैरिफाइड डेथ, हाँ यहाँ पर ट्रिक्स, गेम, माइंड गेम्स, चीटिंग, मैनिपुलेशन एंड हो गई है, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी खत्म हो गई है, जो बहुत इन एंड आउट कर रहा था इंसान, ट्रिक्स खेल रहा था आपकी लाइफ में, इन एंड आउट एनर्जी में था, कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। एक नेगेटिविटी खत्म होकर एक पीसफुल टाइम आ रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, कोई चेंज हुआ है, एक फेज खत्म हो चुका है, एक टफ यहाँ पर फेज था, एक टफ, आप लोग किसी बैड साइकिल में थे, वो एंड हो चुकी है, ठीक है। ओके, इस इंसान के माइंड में आपके लिए लव चल रहा है, आपके लिए क्लैरिटी चल रही है, ये जानता है आप किस बात से इरिटेट हैं, ये जानता है आपको क्या नहीं पसंद, ये जानता है आप चाहते हैं एक्सप्रेसिव हो, आप एक्सप्रेशन चाहते हैं, आप प्रपोजल चाहते हैं, आप एक्सेप्टेंस चाहते हैं, या आपको खुलकर एक्सेप्ट करें, ठीक है। ओके, इंसान आपको कोल्ड और ब्लंट देख रहा है, उसको ऐसा लग रहा है आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, आप इमोशनली डिस्कनेक्ट दिख रहे हैं। इंसान फोकस अपने काम और कैरियर पे, लेकिन आप इससे डिटैचमेंट पे दिख रहे हैं। आप लोग की फ्रेंडशिप और बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है, इस इंसान के लिए आप बहुत इमोशनल रहे हैं, ठीक है। आप सोल ग्रुप फैमिली से हो सकते हैं। इंसान काफ़ी आपको फ्रेंडली और एक बहुत ज़्यादा विजडम से भरा दिखता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इसके साथ एक फ्रेंडली भी नहीं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त सीरियस माइंडसेट में हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए, आप चाहते हैं इस इंसान और आपके बीच एक बैलेंस है, लेकिन अपने विजडम से काम कर रहे हैं आप दोनों, ठीक है। आपके पर्सन भी अपने विजडम से काम कर रहे हैं, आपके पर्सन जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्यों इतना साइलेंट या क्या सोच रहे हैं आप, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस बहुत सारी हैं, अगर इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी चॉइसेस हैं। लोग आपको अप्रोच करते हैं, इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, या कोई ना कोई दूर से आपको अप्रोच कर रहा है। लोगों के लिए आप एक स्टार की तरह हैं, लोग आपको पाना चाहते हैं। इस इंसान को पता है आपके पास बहुत सारे ऑफर्स हैं, लेकिन आप इस इंसान से क्लैरिटी चाहते हैं, आप इस इंसान को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, ठीक है। आपके इमोशंस इस पर्सन से कनेक्टेड है, और ये पर्सन बहुत स्लो है, शायद इसने बहुत लेट कर दिया, ये जानता है ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छा नहीं देखते, आप बहुत अच्छा नहीं समझते, आपको इतना लेट चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारे इमोशंस रखते हैं, ये जानता है टू ऑफ कप्स, इस टू ऑफ कप्स का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस इंसान की तरफ से, आप एक क्रॉस रोड पर हैं, आप इस लव को लेकर, इस प्यार को लेकर किसी तरीके की क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर जानते हैं इसने पास में आपको मैनिपुलेट करा है, या तो आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहा है, या आपको बहुत टाइम तक इसने सिर्फ जस्ट फ्रेंड के जोन में रखा है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, आप बहुत टाइम से पसंद करते हैं, आप क्लियर टॉक चाह रहे हैं, आप इससे फ्यूचर को लेकर डिस्कशन चाह रहे हैं, आप फ्यूचर को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर बात करना चाह रहे हैं, आप बहुत क्लियर हैं, आपका विजन बहुत क्लियर है, आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी पे हैं, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी एंड करना चाहते हैं, आप इस इंसान को बताना चाहते हैं कि आप लोग को टीम वर्क करना पड़ेगा इस कनेक्शन पे, ठीक है। एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड काम करना पड़ेगा, तब जाके रिलेशनशिप अच्छा होगा, ठीक है। अब बहुत क्लियर है, लेट्स सी देखते हैं, अगर ये आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा ये इंसान, अगर आपको कुछ बोलना चाहे तो क्या बोलेगा। इंसान जानता है आपके अंदर क्या चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं इमोशनली, आप रिलाई नहीं कर रहे, आपको अब एग्रेशन है, आप बहुत एग्रेसिव मूड में हैं, आपने बहुत सारी स्ट्रगल देख लिया, आपने बहुत सारी अपनी लाइफ में स्ट्रेस देख लिया, आप चाहते हैं ये इंसान आपको एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आए, ठीक है। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, इस इंसान के जितना क्लोज आप आ चुके हैं इतना कभी कोई नहीं आया। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, देखिए इसने आपको बताया नहीं है, हाइड करता ही, छुपाता है कि आपके लिए क्या फील करता है, इसके दिल में क्या है, ठीक है। यू वेयर टू बेस्ट थिंग्स इन माई लाइफ, इस इंसान को लगता है आप एक बेस्ट थिंग थे इसकी लाइफ में जो हुई या आप आए, ठीक है, एक बेस्ट था सब कुछ, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, इसने अब स्टार्ट करा है इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू, इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें आपकी रिमाइंड कराती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको रिमाइंड कराती हैं। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।